बातचीत करेंगे। तो इस बातचीत में साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो हम लोगों को समझाते हैं वही हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं। जो गुरु से आदेश संदेश और गुरु की दया जो मिलती है उसी आधार पर आगे चर्चा का कार्यक्रम बताने और समझाने का कार्य जारी है। आप सभी लोगों को महादेव के प्रति जो बातचीत है उस बातचीत के अनुसार बहुत सी बातें हमारे अपनी भी बातें हो जाती हैं। यह चर्चा का ऐसा कार्य है। साहब कहते हैं कि पूजा पाठ का कार्यक्रम बड़ा कठिन है और इस कठिन के कार्य में कई बार जब हमसे गलती हो जाती है तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। हम सभी देवी देवताओं का मान सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार हमें गलतियों का बड़ा जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि उनको अपनाइए जो अपनाए उनको अपनाइए जो सचमुच में अपना बन सके, अपना हो उसे अपनाएंगे तो 1 मिनट के लिए अगर गलती भी हो जाएगी तो सजा देने में भी रहम रहेगा, क्योंकि अपनापन उसके अंदर होगा। आज सभी देवी देवताओं का हम लोग मान सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनित वगैरह भी करते हैं कि यह काम सफल हो जाए। लेकिन कई बारी मनित करते हैं, उस मनित में क्या कमी रहती है ये बात तो नहीं पता है, लेकिन सजा जब मिलती है तब सबको पता लग जाता है। एक आप लोगों को छोटी सी एक कहानी बता रहा हूँ, ये मनित की बात है। एक बारी मैहर देवी के लिए, मैहर देवी हमारे उसी साइड में है, किसी ने कोई माँ अपने बेटे के लिए मान ली, मनित कर दिया। ए बाबू, हेलो, किधर दे, मैं क्या कर रहा हूँ, चुप, थोड़ी देर चुप रहो, एकदम चुप रहो थोड़ी देर, फिर इसके बाद बोलना। हाँ, तो मैहर देवी के लिए मनित माई ने मांग दिया कि हे माई मैहर, अगर हमरे बेटवा का नौकरी लग जाएगी तो हम आपको बकरा चढ़ाएंगे। कुछ दिन में इस्तेफाक नौकरी भी लगी और मिलिट्री में नौकरी लगी। मिलिट्री में नौकरी लग गई, बड़ा घर में खुशहाली आई कि चलिए माई ने हमारा सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। पास पड़ोस भी बड़ा खुश भैया कि चलो गांव का किसी लड़का का तो लगन नौकरी। सभी लोग बड़ा खुश थे। लड़का ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी पर से पहली छुट्टी में जब घर पे आता है तो घर पे आकर के बड़ा खुशी खुशी शादी भी हो गई थी। पत्नी, माता पिता और स्वयं एक बकरा खरीदा उसने, क्योंकि मनित थी। एक बकरा खरीदा और बकरा को पूरा माला फूल डाल के एकदम फिट करके नहाना धोला के चलो माई के धाम चलते हैं, वहीं बकरा को चढ़ाएंगे, चढ़ावा वहीं होगा, तो वहीं चढ़ावा होगा, यहाँ से चल देते हैं। कहते हैं कि जब लेके चलते हैं आधे रास्ते पर पहुँचते हैं, एक इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि चारों परिवार मर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में चारों परिवार मर जाते हैं और बकरा बाहर दूर खड़ा होता है। बकरा दूर पर खड़ा होता है और चारों परिवार वही दम तोड़ देते हैं। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि कहाँ से गलती हुई। अगर वो माई सचमुच में मेरी मदद कर रही थी, हमारे बेटे की नौकरी लग गई। वो माई मदद कर रही थी, सचमुच में हमारे बेटे की नौकरी लग गई, तो उस माई को थोड़ी सी मदद ये भी करना चाहिए कि तुम ये बकरा जो भेंट चढ़ा रहे हो ये गलत है।
या तुमने समय पर नहीं चाहा, क्या कमी है? मैं तो एक अंदाजा बता रहा हूँ, कहीं न कहीं तो कोई कमी हुई कि हम चार के चार बलि चढ़ गए और जिसकी बलि चढ़नी थी वो बाहर रह गया। मैं कई बारी चर्चा करता हूँ तो कहीं कहीं यह बात दिमाग में आ जाती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हम आज अगर पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, पूजा पाठ हमारा परंपरा है, पता न क्या सही है क्या गलत है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन सब लोग परंपरा को निभाते हैं। एक चीज हमें जो लगा वो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमें ये लगा कि जो प्रेम अपने में होगा वह प्रेम दूसरे के साथ नहीं हो सकता है। जिसकी भी पूजा करो उसको अपना लो, अपना बना लो, और वह कहीं न कहीं अगर वो आपका सचमुच में अपना है या सचमुच में आपने उसे अपना रखा है तो यह रहम का रिश्ता भी आपके साथ जरूर जुड़ेगा। ऐसा हमारे महादेव का कहना है। साहब ने कहा कि भाई बहनों, पूजा के विषय में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे कि पूजा का कार्यक्रम बड़ा कठिन है। इस कठिनाई में शायद फायदा बहुतों को हुआ भी होगा और होता भी रहेगा, लेकिन इसके कई बारी जो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं उस परिणाम से हमको डर लगता है। अब हमारे महादेव भगवान भोलेनाथ इस डर का हल निकाला। उन्होंने कहा कि आप अगर सचमुच में पूजा करना चाहते हो, किसी देवी देवता पर विश्वास है तो उस देवता को अपनाइए, ऐसा अपनाइए जिसे वह अपना बन सके। आज साहब ने कहा कि भगवान भोलेनाथ को आप लोग अपना गुरु बनाओ, अपना गुरु बना करके अपने जीवन में उतारिए, और जीवन में ऐसा उतारिए कि मेरे गुरु हैं, मैं गुरु का शिष्य। मतलब यह हमारा दोनों रिश्ता जीवन भर कायम रहेगा। अगर मेरा कभी इच्छा है कि गंगा नहाना चाहिए या गंगा घाट देखना है, हमें घूमने की तमन्ना है, माई गंगा के दर्शन करने का इच्छा है, तो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जाओ तो यही कहो ना महादेव से कि हे गुरु, हमारी इच्छा है कि हम माँ गंगा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनका घाट देखने जा रहे हैं, उनका स्थान देखने जा रहे हैं, आपसे इजाज़त मांगते हैं, थोड़ी हमारी मदद करना। सफ़र लंबा है, उस सफ़र में आपकी मदद की ज़रूरत है, और आपसे विनती प्रार्थना के साथ ये है, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। जैसे घर में बड़े बूढ़े माता पिता हैं, हम कहीं जाते हैं तो पूछना अधिकार मतलब जरूरी सा होता है कि भाई थोड़ा सा पूछ लो कि हम जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं या रिश्तेदारी जा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं जिस प्रकार से पूछते हो, क्यों पूछते हो? वह तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा गार्जियन है, इसलिए पूछते हो। इसी तरह से कहीं जाओ, गुरु महादेव को अगर अपना बनाया मानते हो तो गुरु महादेव से इजाज़त लेके कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ। आपको कोई मनित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मनित करो, हम कहते हैं मनित ना करके अगर कुछ ऐसी इच्छा है तो चढ़ा दीजिए ना, कोई ज़रूरी नहीं कि मनित करके ही चढ़ाया जाए। रही बात अपने गुरु जी का बड़ा सहज गुरु जी ने हमें यह पूजा पाठ का कार्यक्रम दिया अपना, कि हमारे कार्यक्रम में अगर आप कभी मन बनावें कि हे महादेव हमारा यह मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम आपकी चर्चा करवा देंगे। उस चर्चा के कार्यक्रम में हमने महादेव गुरु से पूछा कि गुरु जी अगर आपकी चर्चा ना करवा पावे तो तार निकाल दो, चार्जिंग। उसका तार थोड़ा सा हिलाओ, क्या
आप इजाजत लेके जाएंगे तो वह जरूर मदद करेंगे, लेकिन बात पूजा पाठ की थी तो हमने कहा कि गुरुजी अगर हम आपके मनिक कर दें कि गुरुजी हमारा यह काम बन जाएगा तो हम आपकी चर्चा करवाएंगे, और किसी वजह से हम नहीं करवा पा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो ना है कि आपके भी दरबार में, आपके कार्यक्रम में हमें ऐसा कोई दंड मिले जिससे कि हमको पछतावा बार बार रहे। महादेव ने कहा कि हमारी चर्चा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती है। केवल अगर चर्चा मान रखा है, अपने मन में यह भाव जरूर है कि गुरु जी की चर्चा मान रखा है। अब ये हमारा बेवत नहीं हुआ, जैसे ही बेवत हो जाएगा गुरु जी की चर्चा जरूर करवाएंगे। कहीं यह बात है आपके अंदर हमेशा जागरूक हो, कोई देर नहीं, चाहे 4 महीना का साल हो जाए, साल का 1.5 साल हो जाए। गुरु जी कहते हैं कि सच्चाई ये है कि एक बारी नहीं, आपने तो कई बार चर्चा करवा दिया। ये हमारे गुरु का बड़प्पन है, एक बारी नहीं कई बारी कर दिया। जब भी कहीं बैठे किसी से बात हुई, ये गुरु की चर्चा तो हमने भी मान रखी है। क्या बतावा मैंने, समय नहीं मिलता है, कुछ सहयोग नहीं बनता है, कोई न कोई विघन आ जाता है, कोई न कोई कमी आ जाती है, इसलिए आज तक गुरु की चर्चा नहीं हुई। चर्चा हो गई, आपने इतना एक दूसरे के सामने जो बात कही है यही चर्चा है, और ये चर्चा हो गई। एक बारी नहीं, गुरु जी कहते हैं कि कई बारी चर्चा हो गई, लेकिन गलती वहाँ हो सकती है आपने चर्चा बोल के और चर्चे भूल गए कि छोड़ो ना, क्या करना है, वहाँ गलती है। और इन गलतियों को लोगों को कहना कि ऐसी गलती ना करें। अगर हमारा बिना खर्चा ही चर्चा हो रही है तो क्या दिक्कत है लोगों को, बिना खर्चा ही चर्चा हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए महादेव भगवान भोलेनाथ कहे कि हमारे कार्यक्रम से सरल कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। हमें अपनाइए, अपना गुरु बनाइए, और अपना गुरु बना करके हमें अपनापन हृदय से होना चाहिए। बस यही हमारे लिए सबसे, आप लोगों के लिए सबसे महान काम है और सबसे अच्छा काम है। जितना भी आप लोग हमें करीब से अपना लेंगे उतना जीवन में सुख रहेंगे और सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, और आपकी हर मनोकामना सुनाई होगी और सुनी जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु कार्य में आगे चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर चर्चा विराम देने से पहले अपने गुरु जी से दया मांगते हैं। क्या बात, एक दिन बंदी होगा क्या? चुप हो जाओ। तो भगवान भोलेनाथ गुरु से दया मांगते हैं। हे शिवा हमारे गुरु करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा हमारे गुरु है, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही एक राह दिखाओ। हे शिवा हमारे गुरु है, करी दो हम पर थोड़ी। हे शिवा हमारे गुरु है, करी दो हम पर थोड़ी, करी दो हम पर थोड़ी दया। तो भगवान भोलेनाथ गुरु की चर्चा को अब यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। विराम देने से पहले अपने गुरु को एक बारी प्रणाम करते हैं। आदिशक्ति माँ भवानी साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महादेव गुरु की चर्चा को विराम दिया गया। अब आप लोग खड़े होकर के गुरु आरती करने टाइम